अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन एक्ट 2017 के चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11 विच इंक्लूड द पॉलिटिकल पार्टीज। इन चैप्टर नंबर 11 का हमारे पास टाइटल है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं 200 से लेके 213 तक। 2000 नहीं है, 213 है। सबसे पहले 200 में हमें बस फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आ जाता है। 201 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज 204 205 सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। देन सिलेक्शन ऑफ द इफेक्टिव ऑफिसर 206 एक्ट में, जिसके अंदर 5% कोटा वुमेन का होता है। 207 में आता है फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। 208 आता है हमारे पास इलेक्शन विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। 209 हमारे पास आता है सर्टिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड 2010 हमारे पास है इंफॉर्मेशन अबाउट फंड्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, campaign of the finance, it is in section 211, dissolution of the political parties in 212 and effect of the dissolution of the political parties in section 213। अगला हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास आता है एलोकेशन ऑफ द सैम्बल। अब हमारे पास इसके अंदर सेक्शन आते हैं 5 214 से 218 तक। 214 में है सबसे पहले लिस्ट ऑफ द इलेक्शंस, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया 202 206 209 और 2010 में। देन एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इलेक्शन सैम्बल, देन एलोकेशन ऑफ द इलेक्शन सैम्बल एंड द 218 में आता है सैम्बल डिस्प्यूटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। इसका मतलब है कि अगर कोई पहले से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास सैम्बल है था, जिसने पिछले साल इलेक्शन किया है, अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अगर वो दोबारा वही सैंपल लेना चाहती है तो वो इस एक्ट के तहत ले सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 14, जिसका टाइटल क्या है हमारे पास, कंडक्शन ऑफ द इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2017। ठीक है। और इसके अंदर सेक्शन 11 है 219 से लेकर 229 तक। तो सबसे पहले 219 में आता है कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन। 220 में आता है इलेक्टोरल रूल्स। 221 में आता है डेलीमेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंटीज। कॉन्स्टिट्यूएंटीज मीन्स हल्का बंदियाँ। उसके बाद 222 में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट कमिटीज। 223 में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डेलीमेशन अथॉरिटी। 224 में आता है इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड पोलिंग स्टेशन। 225 में आता है अपील अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑर्डर्स। 226 में आता है, ये हमारे पास है 226, इसके अंदर आता है इलेक्शन अगेंस्ट रिजर्व सीट्स। 227 में नंबर ऑफ द इलेक्शन एंड वैकेंसीज एंड 228 में हमारे पास होता है बाय इलेक्शन। 229 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस टू द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन है 230, जिसका नाम है हमारे पास केयर टेकर ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 15, जिसका नेम है हमारे पास मिसलीनियस एक्ट 2017 के अंडर आता है। और इसके अंदर सेक्शन है 11 231 से लेके 231 तक, सॉरी 241 तक। सबसे पहले 231 सेक्शन के अंदर आता है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन बाय द गवर्नमेंट, देन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ऑफेंस। देन 233 कोड ऑफ कंडक्ट। 234 मॉनिटरिंग ऑफ द इलेक्शन कैंपेन मीन्स एक्सपेंसेस। देन 235 में आता है एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट, मीन्स अगर कोई भी कैंडिडेट उस वक्त और उस टाइम मौजूद नहीं है जब उसे बुलाया गया है तो कोई भी एक्ट उसके ऊपर हम जो है वो एप्लीकेबल नहीं कर सकते। 236 में आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बेयर्ड। 237 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। 238 में हमें पास आता है इलेक्शन ऑब्जर्वर। 239 में आता है पावर टू मेक रूल। 240 में आता है रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टीज। और 241 में हमारे पास आता है रिपील। अब ये रिपील हमारे पास जो है